ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी कथावाचिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं शिव पुराण का एक ऐसा अध्याय जो हर मनुष्य के मन में उठने वाले सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर देता है। वह प्रश्न है, मृत्यु के बाद क्या होता है। हम सब अपने जीवन में पाप और पुण्य की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि जब यह शरीर छूटता है तो जीवात्मा का सफ़र कैसा होता है। यमराज, जिनका नाम सुनते ही मन में भय उत्पन्न होता है, क्या वे सचमुच केवल भय के देवता हैं या उनका कोई और रूप भी है। आज की कथा में हम ऋषिवर सनत कुमार और वेद व्यास जी के संवाद के माध्यम से यमलोक की यात्रा का वर्णन सुनेंगे। तो चलिए मन को शिव के चरणों में लगाते हैं और आरंभ करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक कथा। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की उमा संहिता में परम ज्ञानी सनत कुमार जी महर्षि वेद व्यास जी को पापियों और पुण्यात्माओं की अंतिम यात्रा के बारे में समझाते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, संसार में जो भी देहधारी प्राणी जन्मा है उसे एक न एक दिन विवश होकर यमलोक जाना ही पड़ता है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो यमलोक की यात्रा न करे, चाहे राजा हो या रंक। कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है। परंतु मेरे प्यारे भक्तों, यह यात्रा सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। यहाँ दो मार्ग हैं और ये मार्ग हमारे कर्मों से बनते हैं। सनत कुमार जी बताते हैं कि यमपुरी का यह सफ़र 86,000 योजन की दूरी पर स्थित है। सुनने में यह दूरी बहुत ही अधिक लगती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य है। जो लोग अपने जीवन में शुभ कर्म करते हैं, जिनका चित्त कोमल है, जो दयालु हैं और जिन्होंने सदा दूसरों की मदद की है, उनके लिए यह यमलोक का नगर बहुत निकट जान पड़ता है। वे बड़े आराम से मानो किसी बगीचे में टहल रहे हों वैसे सौम्य मार्ग यानी पूर्वी द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उन्हें न थकान होती है न ही भय। किंतु जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने जीवन भर केवल पाप किए, जो दान धर्म से दूर रहे और जिन्होंने दूसरों को सताया है। सनत कुमार जी कहते हैं कि ऐसे पापियों के लिए यह यात्रा अत्यंत भयानक हो जाती है। वे दक्षिण मार्ग में यमलोक की ओर ले जाए जाते हैं। पुण्य आत्माओं को जो रास्ता छोटा लगता है, वही रास्ता पापियों को बहुत दूर और कभी न खत्म होने वाला दिखाई देता है। अब आप पूछेंगे कि यह रास्ता कैसा है, तो भक्तों उसका वर्णन सुनकर ही रूह कांप जाती है। उस मार्ग पर कहीं तीखी कांटे बिछे हुए हैं जो पैरों को छलनी कर देते हैं, कहीं कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं, तो कहीं कहीं छुरे की धार के सामान तीखे पत्थर उस रास्ते पर जड़े गए हैं। जरा कल्पना कीजिए, नंगे पांव उन नकुले पत्थरों पर चलना कितना कष्टकारी होता है। और जो कष्ट केवल इतना ही नहीं है, उस मार्ग पर कहीं बहुत भारी कीचड़ फैली हुई है जिसमें पैर धंस जाते हैं, तो कहीं लोहे की सुई जैसे तीखे डाब, एक प्रकार के नकुली घास उगी हुई है। पापी जीव रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन उन्हें रुकने की आज्ञा नहीं होती है। सनत कुमार जी ने एक बहुत बड़ी बात समझाई है जिसे हम सबको आज ही अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। वे कहते हैं, हे व्यास, जिन्होंने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया है वे ही इस मार्ग पर सबसे अधिक दुख उठाते हैं। दान केवल धन का नहीं होता, दान अन्न का होता है, जल का होता है, वस्त्र का होता है। जिन्होंने जीते जी दान किया है, समझिए उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा के लिए पाथेय यानी रास्ते का खर्च पहले ही जमा कर लिया है। जिस प्रकार हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार दान हमारी आत्मा का भोजन है। जिन्होंने दान रूपी पाथेय ले रखा है वे उस मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। उन्हें भूख प्यास नहीं सताती है, लेकिन दान विहीन पापी सुख की भीख मांगते हुए, ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अपार कष्ट सहते हुए जब जीव यमराज की नगरी, जिसे प्रेतपुरी भी कहते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो यमराज को उनके आने की सूचना दी जाती है। यमदूत उन प्राणियों को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं और यहीं पर होता है कर्मों का असली फैसला। यहाँ यमराज का व्यवहार भी दो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं उन पुण्यात्माओं की जिन्होंने धर्म का पालन किया। जैसे ही यमराज के सामने पहुँचते हैं, यमराज उन्हें डराते नहीं हैं, बल्कि वे अपने मित्र के समान उनका स्वागत करते हैं। यमराज उन्हें आदरपूर्वक आसन देते हैं, उनके चरण धोते हैं और अर्घ्य देकर उनका सम्मान करते हैं। यमराज बड़े प्रेम से मीठे वचनों में उनसे कहते हैं, हे वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप धन्य हैं। आपने जीवन में जो पुण्य किए हैं, अब उनका फल भोगने का समय आ गया है। अब आप यहाँ से परम पवित्र और निर्मल स्वर्गलोक को जाइए। वहाँ अप्सराएं और दिव्य भोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप वहाँ तब तक सुख भोगें जब तक आपके पुण्य छीन न हो जाएं।
भक्तों, जो धर्मात्मा होते हैं वे यमराज को धर्मराज के रूप में देखते हैं। उन्हें यमराज का रूप बहुत ही सौम्य, शांत और सुख दिखाई देता है। उन्हें यमराज में एक पिता या मित्र की छवि दिखती है। किंतु अब दृश्य बदलता है। अब बारी है उन क्रूर कर्म करने वालों की, उन पापियों की जिन्होंने जीवन भर अधर्म किया है। जब वे आंख उठाकर यमराज की ओर देखते हैं तो उन्हें धर्मराज नहीं बल्कि साक्षात काल दिखाई देता है। सनत कुमार जी आगे बताते हैं कि पापियों की दृष्टि में यमराज का रूप अत्यंत विकराल होता है। उनका मुख दाढ़ों के कारण डरावना लगता है और उनकी भौहें क्रोध में टेढ़ी हो जाती हैं। उनके बाल ऊपर की ओर बिखरे हुए होते हैं और बड़ी बड़ी डरावनी दाढ़ी मूछें होती हैं। क्रोध के कारण उनके होठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। यही नहीं, पापियों को यमराज 18 भुजाओं वाले दिखाई देते हैं। उनका शरीर काले कोयले के ढेर जैसा काला और विशाल लगता है। उनकी 18 भुजाओं में तरह तरह के घातक शस्त्र तने होते हैं, मानो वे अभी उस पापी का अंत कर देंगे। वे एक ही विशालकाय भैंसे पर सवार होते हैं। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र और लाल फूलों की माला धारण की होती है। वे इतने विशाल लगते हैं मानो कोई महामेरु पर्वत खड़ा हो। उनकी आंखों में देखिए, उनके नेत्रों से प्रज्वलित अग्नि जैसी लपटें निकलती दिखाई देती हैं। जब वे बोलते हैं तो उनकी आवाज़ें प्रलयकाल के बादलों की गर्जना जैसी गंभीर और कड़क होती है, जिसे सुनकर पापी थर थर काँपने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे महासागर को पी रहे हों, पर्वतों को निगल रहे हों और मुंह से आग उगल रहे हों। और यमराज वहाँ अकेले नहीं होते, उनके पास साक्षात मृत्यु देवता खड़े रहते हैं, जिनकी चमक प्रलयकाल की आग जैसी होती है। काजल जैसे काले काले देवता और भयानक कृतांत देवता भी वहाँ मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं भक्तों, वहाँ पापियों को दंड देने के लिए कई प्रकार की व्याधियाँ मूर्तिमान होकर खड़ी रहती हैं। उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि और अनेक प्रकार के रोग वहाँ मौजूद होते हैं। भयानक कुष्ठ रोग कोढ़ की मूर्ति का रूप लेकर हाथों में शक्ति, शूल, पास और खड़क लिए खड़ा रहता है। वहाँ रुद्रगण भी उपस्थित होते हैं, जिनका मुख वृज के समान कठोर होता है और वे अपने हाथों में बाण और धनुष लिए तैयार रहते हैं। यमराज के अगणित दूत, जिनका रंग कोयले जैसा काला है, वे भी शस्त्र लिए पापियों के घेर कर खड़े रहते हैं। ऐसे भयानक परिवार से घिरे हुए यमराज और उनके लेखक चित्रगुप्त को देखकर पापी की क्या दशा होती है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यमराज उन पापियों को डांटते हैं, उन्हें उनके कुकर्मों का स्मरण कराते हुए दंड का भय दिखाई देते हैं। तब भगवान चित्रगुप्त, जो यमराज के हिसाब किताब रखने वाले देवता हैं, वे धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन जीवों को समझाते हैं कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। तो मेरे प्यारे भक्तों, शिव पुराण का यह अध्याय हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। यह हमें सिखाता है कि यह जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है। इस कथा से हमें मुख्य रूप से 2 सीख मिलती हैं। दान की महिमा, जो अन्न, जल और धन हम दूसरों की सेवा में लगाते हैं, वही मृत्यु के बाद दुर्गम रास्ते पर हमारा सहारा बनता है। कंजूसी करके जो हम जोड़ते हैं वही यह रह जाता है, लेकिन दिया हुआ दान हमारे साथ जाता है। दृष्टिकोण का अंतर यमराज वही है, लेकिन देखने वाले की नज़र बदल जाती है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो मृत्यु भी हमें मित्र जैसी लगेगी, सौम्य लगेगी, और अगर कर्म बुरे हैं तो मृत्यु से बड़ा भयानक और कुछ नहीं होगा। इसलिए आज ही अभी ये संकल्प ले कि हम अपने जीवन को शिव अर्पण करेंगे, दूसरों के प्रति दया रखेंगे, यथाशक्ति दान करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ताकि जब हमारी अंतिम यात्रा का समय आए तो हम भी पूर्वी द्वार से फूलों से भरे रास्ते से मुस्कुराते हुए जाएं और यमराज हमारा स्वागत मित्र की तरह करें। उम्मीद है भक्तों, आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि नरक में पापियों को किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हैं। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए हर हर महादेव और पुण्य के भागी बनिए। हमारे चैनल धर्म कथा संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।